पाकिस्तान को बदनाम करने की यूथियों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। आम इंतखाबात में शिकस्त और हुकूमत बनाने की दौड़ से बाहर होने के सबब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पूरी क़ियादत और तमाम यूथीय कारकुनान शदीद पागलपन का शिकार हो चुके हैं। यूथियों को अपनी शिकस्त कबूल करने और इस नाकामी को बर्दाश्त करने के लिए किसी माहिर नफ्सियाती डॉक्टर्स की टीम से रहनुमाई लेनी चाहिए कि ये खुद को मजीद ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं। यूथियों ने अपने इस पागलपन का इलाज करवाने की बजाय मीडिया को बार बार एंगेज करने का अजीब तमाशा लगा रखा है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को बदनाम करने की इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज यूथियों ने इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर अपने मुनफरद अंदाज में फॉर्म 45 की ड्रामाबाजी पर मबनी मुजरा दिखाना चाहा तो वो भी बदनज़मी का शिकार होकर ऐन मौके पर ही फ्लॉप हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नज़्मो ज़ब्त था और ना ही कोई मुतासिर कुन दलाइल जो बताने के लिए मीडिया को बुलाया गया था। खाली नारेबाजी और जज्बाती जुमलों से कोई मायल नहीं होता, बल्कि तजलील ही होती है। जो यूथिया मुनज़्ज़म तरीके से चंद सौ लोगों पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सके, वो पूरे मुल्क को कैसे चला सकते हैं। फॉर्म 45 की अफसानवी कहानी से बैनुल अक़वामी सहाफ़ी मुतासिर तो नहीं हुए, अलबत्ता यूथियों का असल चेहरा देखकर हैरान जरूर हुए कि ये लोग किस कदर घिनौने तरीके से रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यूथियों ने पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी घटिया तरबियत का भरपूर अमली मुजाहरा दिखाया है। यूथियों ने आखिर इस मुल्क को समझ क्या रखा है कि कभी इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें रचाते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर जाती मफाद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम करते हैं। रियासत पाकिस्तान को यूथियों का मुल्की इमेज को रोज बरोज मुतासिर करने के लिए तमाशा दिखाने वाला ये घिनौना ड्रामा रचाने का सिलसिला बंद करने की हिकमत अमली बनानी चाहिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।